माटी देने कैसे हड्डी तोड़ता। पहले तुम सुनो मैं क्या कहता हूँ। हेलो 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 इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अकबरपुर। कौन बोल रहे हो साहब? मैं ग्राम सभा पिलखुआ का सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। अरे ओ प्रधान जी, बहुत दिन के बाद याद किए भाई, क्या बात है? बात यह है साहब, एक सूचना देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। शेरनी डाकू कब जानते हो? डाकू शेरनी? डाकू शेरनी के पीछे तो मैं हाथ धो के पड़ा हूँ प्रधान जी। शेरनी डाकू काली पहाड़ी पे हथियार लेकर आ रही है, आप आकर तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए, मैं आपकी वही मदद करूंगा। डाकू शेरनी आ रही है? हाँ। आप पुलिस की मदद करके बहुत बड़ा एहसान किए हैं। आइए प्रधान जी, मैं आ रहा हूँ काली पहाड़ी पर डाकू शेरनी का माटी देने मारी क्या छोड़ेगी। डाकू शेरनी पुलिस की तरफ से वार्निंग दी जा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। पकड़े का हिम्मत पड़ी धमकी जाकर तुम्हारे घर फेंक दिया, मौत की बदली चारो तरफ छा गई, तेरी सुल्तानी हो गई यहाँ से। प्रधान को मैं शेरनी डाकू नहीं, हराम जादे धोखा दिया मुझे। मेरे घर पे गया था, मेरी पत्नी को धमकी दे रहा गया था तेरे घर। मार डालूंगा। अगर मिला होता साले तो कुत्ता बना के घसीट के उठा ले जा। मिला हूँ। क्या उठा के मारेगा? मारेगा? मेरी बात सुन कुत्ते। तो मार कुत्ते, तुझे जितना है मारना, अरे डरने वाला नहीं तुझसे ये शेर है। खा के कहती कलम और जगती, देर भगवान के घर और अपने नौकरों से मुझे बधवा दिया। मार आज मैं तुझे जान से शेर सिंह, हमें अनिल कुमार इंस्पेक्टर साले उठा ले, जो गोली लगी हुई है, बेहोशी की हालत में है, लेकिन हाथ सिर दवा में कराती हूँ। उड़ा हे भगवान, मैं कचहरी गई थी अपने मुन्ना अमीर से मिलने। जब मैं अपने मुन्ना अमीर से मिली तो मैंने उसको सारी कहानी बताई। मेरा देवर बोला, भाभी माँ आप टेंशन न लीजिए, जिस दिन मैं जेल से छूट के आऊंगा उस दिन अपने खून आपके आंसुओं का बदला एक एक बूंद खून के लूंगा। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, कोई मेरे पास नहीं है। मैं दर बदर ठोकर खा रही हूँ, आखिर मैं कहाँ जाऊँ? चलते चलते थक गई हूँ, सामने दरिया दिखाई दे रहा है, इसी दरिया में कूदकर मैं अपनी जान दे देती हूँ। अरे मैं किसके लिए जिंदा रहूं?
जब मेरा इस दुनिया में कोई अब बचा ही नहीं है। अभी इसी वक्त मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नंबर 1, नंबर 2। लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम और इस दरिया में क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, कौन सा ऐसा मुसीबत का पहाड़ तेरे ऊपर टूट पड़ा हुआ है, जान देना चाहती है, बोल कहाँ की रहने वाली है। सरदार जी मेरी बात सुनिए, मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं अपनी जान क्यों दे रही हूँ, सारी बात आपको बता देना चाहती हूँ। सरदार जी मेरा नाम आरती है, मैं गांव कुंवरपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम अमरपाल किसान और माँ का नाम अनहर कली था। खांसी वाली का त्योहार था, मैं खेतों में चारा काटने गई थी। जब वापस आती हो तो क्या देखती हो कि न जाने कौन है तेरा मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। अपने भाई बहन को चिल्लाई, बहुत आवाज दी, लेकिन मेरी बहन अंजलि और मेरे भैया का भी कोई ठिकाना नहीं चला। इसीलिए माँ बाप का कफन दफन करके रास्ते में रो रही थी, जान देने जा रही थी, तो एक दिल इंसान ने मेरी जान बचाकर मुझसे शादी किया। उसके बाद अपने घर ले गया, लेकिन जिस औलाद के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है उसे खुशियाँ कभी नसीब नहीं होती। मेरी ननद ने मुझे झूठा लांछन लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर बदर ठोकर खा रही हूँ, अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं इस दरिया में कूद कर अपनी जान देने जा रही थी। अगर आज आप नहीं आती तो मैं इस दरिया में अपनी जान दे देती। सरदार जी तो मैं क्या देख रही हूँ, मैंने तो अपनी आप ही थी अपनी कहानी आपको बताई, लेकिन आपके आंखों से आंसू बह रहे, आखिर बात क्या है? सीने से दीदी और लगा ले मुझे, बहुत रोई थी दीदी। मैं आपकी छोटी बहन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे आप तो एक डाकू है और आप कह रही है कि आप मेरी छोटी बहन अंजलि है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे अपनी बहन अंजलि को मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कभी डाकू नहीं बन सकती। अरे जो पटाखों की छोटी छोटी आवाज के डर जाया करती थी वो बंदूक उठा लेगी, मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है। हाँ दीदी, तू तेरी बहन डाकू नहीं बन सकती।
समय की बात याद कर, खास दीपावली का त्योहार था दीदी, और आप खेतों में चारा काटने गई थी। हाँ अनिल भैया, खेत से दीपक जलाकर जब घर आई, अपने ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह परदार कहा दीपावली त्योहार के दिन अपने घर वापस आ रहा है। उसकी बीवी आशा परबल न जाने कौन सी ऐसी दवाई दी थी दीदी कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने एक रात मैंने जंगल में गुजार दी दीदी। उसी जंगल के रास्ते से डाकियों के गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई, सरदार जी बोले कि बेटी, अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है, आज से तेरा नाम मंजली नहीं, दीदी देख, पहचानने की कोशिश कर। दीदी रो मत, पहले रोना निकला ढूंढा अंजलि, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली बहन। दीदी रो मत, आज से तुम्हें रोना नहीं है, आज से तुम्हें मेरे साथ रहना है। ले आज बंदूक मेरे अड्डे पे तुम। नहीं, मुझे डाकू ना बना बहन, मैं डाकू बनना नहीं चाहती। डाकू नहीं बनना चाहती है? अगर डाकू नहीं बनेगी, ये दुनिया वाले हम सबको जीने नहीं देंगे दीदी। खाई कसम मर चुनवा, इतनी भयानक मौत तुझे मारूंगी कि देखने वाले को रूह कांप जाएगा। अगर आज तू अपने बहन की साथ न दी दीदी, आज तेरी ही बहन तेरे कदमों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तुझे मेरी कसम है, मरे हुए माँ बाप की कसम है। अरे उठ गई हाथ मेरे बंदूक रे, उठ गई। अरे उठ गई हाथ मेरे बंदूक है। अरे अर्जुनवा भागेगा तू किसी गली, मौत बनकर तेरी आरती आ रही। मार सीने में डाले सटा के। मर गई हो आरती, आज से डाकू आरती पैदा हो गई।
अगर तेरे खून के एक कपड़ों से होली न खेली तो मेरा नाम डाकू आरती नहीं। चल दीदी मेरे साथ चल।